किताब के मुताबिक हम मछली पकड़ने के लिए बेहतरीन जगह पर हैं। वैसे ये जगह किनारे से दूर है, लेकिन यहाँ मछलियाँ बड़ी तादाद में। हाँ हाँ दादा जान देखिए। क्या? अरे ये अचानक आज धुंध कैसे हो गई? मगर ये धुंध तो बहुत ही चमकीली हरी है, वही तो ताज्जुब है। अब हम क्या करें? हम लोग इंतजार करेंगे। फिक्र मत करो, ये धुंध जल्द ही छट जाएगी। पर हम किसी से टकरा गए तो? उबैद, ऐसी कोई बात नहीं है, हम समंदर के बीचों बीच में हैं। अरे वाह! जरा रुको, ये यहाँ कैसे? क्या हम जजीरे का मुआयना कर सकते हैं? हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। मैं इंजन ठीक करके पता लगाता हूँ कि हम कहाँ हैं। उसके बाद हम मछली पकड़ेंगे। बिल्कुल। चलो। वाह। वो देखो दोस्तों, वहाँ से जजीरा बेहतर दिखेगा। मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं। ठीक है, अब तुम दोनों यही इंतजार करो। तुर्की, क्या तुम उस पर चढ़ोगे? नहीं, सिर्फ चढ़ूंगा नहीं, बल्कि पहले पहुंचूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, खतरनाक है। नहीं, नहीं। ये क्या है? वाह, मैं जीत गया। नहीं, तुर्की रुक जाओ। ये कोई मुनासिब जगह नहीं है, ये घोंसला है। मगर ये इतना बड़ा अंडा किस परिंदे का हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इतनी देर क्यों लग रही है? उबैद, ये तुम्हारा पेट था? नहीं, बल्कि ये शोर तुम्हारे पेट का है। लगता है जैसे, रुको, नामुमकिन। नैनो, इस परिंदे की शिनाख्त करो और बताओ। मंसूर, ये एक टेरोडेक्टाइल है। ऐसी नस्ल जो लाखों साल पहले खत्म हुई मानी जाती है। डायनासोर? मंसूर, ये क्या हो रहा है?
मैं खुद भी हैरान हूँ। अरे नहीं, इन्हें भूख लगी है। हाँ? सालिम, ये पत्थर क्यों हिला आखिर? ये सब क्या हो रहा है? डरो मत। डरो मत, डरो मत। हमारे चारों तरफ डायनासोर्स हैं और तुम कह रहे हो डरो मत। सुनो सलेम, हम यहाँ हिफाजत से हैं। हाँ? हाँ? नैनो, जाओ इसे दूर भगाओ। बच गए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हम क्या करेंगे? मुझे जरा भी नहीं लगता वो परिंदा गोश्तखोर है, इसलिए बिल्कुल मत डरो। ठहरो, तुम्हें कैसे पता वो गोश्तखोर नहीं है? एक तरकीब है। उबैद, तुम नीचे जाओ। तुम्हें खा लिया तो उसके बाद हम यहीं रुक जाएंगे। उबैद, घबराओ मत, उनकी खुराक देखो। ठीक है, कश्ती पर वापस चलते हैं और जजीरा छोड़ देते हैं। आ जाओ। हाँ। हमें उन दरख्तों से गुजरना होगा। हाँ? ओह नहीं! ये क्या उबैद? जरा देखो। कश्ती पर चलो, जल्दी। इस तरफ। हे, हे, हे। हाँ। मंसूर कहाँ है? वो टी-रैक्स से बचकर भाग रहा है। क्या? ऐसी कोई चीज नहीं। हाँ, हमने अभी हाँ? देखो, टी-रैक्स उसके पीछे है। हाँ। जल्दी ऊपर आओ। चलिए दादा जान। ए, ख्याल अच्छा है।
वैसे कमाल है, इसका मतलब जानते हो तुम? इसका मतलब कि ये किताब निहायत ही बकवास है। तो चलो बच्चों, अब खेल का वक्त पूरा हुआ। मछली पकड़ते हैं। जिस काम के लिए आए थे वो तो कर लें। शमा और खुलूद खैराती बिक्री के लिए केक बना रहे हैं। क्या तुम लोग भी मदद कर सकते हो बच्चों? हाँ क्यों नहीं अम्मी, मगर वो हम बहुत मसरूफ हैं चीजों में। हाँ हाँ, हम बहुत ही मसरूफ है, बहुत सी चीजें। वाकई, लेकिन मैं तो टीवी देखकर खुश था। हाँ, ऐसी कौन सी चीजों में सालिम? चीजें मसलन? बहुत ही अहम खुफिया चीजें हैं। बहुत सी अहम खुफिया चीजें। सच? मंसूर, तुम्हें अम्मी से कुछ भी पोशीदा नहीं रखना चाहिए। शायद मैं मदद कर सकूं। सबसे बेहतरीन केक को 100 रुपए का इनाम मिले तो कैसा रहेगा? तुम्हारी उन खुफिया चीजों के मुकाबले शायद ये ज्यादा अहम रहेंगे, है ना? तो ठीक है, तुम लोगों को 3 केक बनाने हैं। इसके लिए 3 टीम बना सकते हो। खुलूद और शमा, क्या तुम शहद और खजूर का केक बना सकते हो? तुर्की और सालिम, तुम दोनों बनाओगे चॉकलेट केक। आखिर में मंसूर और उबैद, तुम लोग विक्टोरिया स्पंज केक। बेकिंग जो है दरअसल साइंस है। पहले तमाम चीजों को आपस में मिलाकर फिर उसमें कैटलिस्ट डालते हैं और आग के हवाले, और इस तरह एक बेहतरीन केक बनकर खाने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं, बेकिंग यानी कि चीजों को मिलाकर बेहद ही जायकेदार चीज बनाना। ठीक है उबैद, मगर साइंस इसे जायकेदार बनाता है, समझे? नहीं नहीं मंसूर, आइसिंग इसे जायकेदार बनाता है। जरूरत की सभी चीजें हैं यहाँ पर। हाँ है, और इसे बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर तो हम आसानी से जीत लेंगे। हाँ, ये आधी अधूरी चीजें क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सालेम, तुम खाना बंद क्यों नहीं करते? क्यों? हमें जरूरत है। जरूरत से ज्यादा है। शानदार। कहते हैं एक स्पंज केक को चाहिए आटे और अंडे की सही मिकदार, लेकिन इस केक की बनावट को चीनी और चर्बी करते हैं थोड़ा बहुत कमजोर और जायके को बदमजा। क्या केक के अंदर इमारत है, यानी कि दीवारें? फिर तो जायका अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा और मिलाना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। क्या तुमने चॉकलेट देखा? वो चाहिए था क्या? हाँ सलेम, बिल्कुल चाहिए था चॉकलेट केक बनाने के लिए। क्या तुमने उसे भी खा लिया? शायद। क्या बात है, अब मुझे बाजार से लाना पड़ेगा। शुक्रिया जनाब। मक्खन और चीनी को साथ में फेंटने से इसमें बहुत छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं जो मिक्सचर को शीट में बांट देते हैं और फिर वही केक को मुंह में घुलने लायक बना देता है। तो फिर रुको मत, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे यकीन है यही केक जीतेगा, देखना। इसमें कोई शक नहीं।
हाँ। एग प्रोटीन बुलबुलों को गर्म किए जाने पर टूटने से बचाता है, जो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडों को कैसे मालूम कि उन्हें बुलबुलों को बचाना है? क्या वो खास अंडे होते हैं या वो सुपर हीरो अंडे होते हैं? फिर तो वो छोटी टोपियां पहनते होंगे, है ना? इसका मतलब ये जो अंडे होते हैं ये कितने ताकतवर होते हैं। हाँ। सलेम, मैं आ गया। मैं चॉकलेट ले आया हूँ और मिक्सचर कहाँ है? कटोरे में। नहीं नहीं, वो बाकी का कहाँ है? तुमने खा लिया ना? सलेम, मैं भूखा था और फिर हमें अपने केक का जायका भी तो चेक करना था। बिना पका केक नहीं खाना चाहिए था। तुम बीमार हो सकते हो, तुम्हें पता है? हाँ, मुझे ऐसा कुछ लग भी रहा है। बढ़िया, तो तुम चले जाओ यहाँ से। सब कुछ खा जाने से तो बेहतर होगा। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझसे पूछो तो केक जायकेदार बना है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो बन चुका हमारा केक। मैं तंग आ गया हूँ इन सब से और इन सब की दादागिरी से। काश वो सब यहाँ से कहीं चले जाएं। हेलो मंसूर, उबैद, तुर्की। बाहर आओ, ये मजेदार नहीं है। तुम कहाँ हो? मंसूर, उबैद, तुर्की, वो सब कहाँ है? शमा, खुलूद, कहीं कोई नहीं है। सब गायब हो गए। कोई है यहाँ? ओ, कोई है? कोई है क्या? सुनो, सब कहाँ हैं? सब कहाँ हैं? चले गए? चलो, ये सब भी मेरे लिए अच्छा ही हुआ। अब कोई हुक्म नहीं चलाएगा। अब तुम यहाँ मत आना। अब तुम यहाँ मत आना। हाँ। हाँ। मदद करो मेरी, मेरी मदद करो। ओ नहीं, ओ नहीं, ओ मदद करो, मदद करो, कोई मेरी मदद करो।
सब यहाँ हो, देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें भी देखकर खुशी हुई भाई। शुक्र है तुम सब लोग गायब नहीं हुए। हाँ, लगा था तुम सबको नहीं देख पाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो सालिम? तुम हॉल में थे, ना कि चांद पर। वो कुछ वैसा ही था। आंखें खुली तो यहाँ कोई नहीं था, ना सड़कों पर कोई था, ना बागीचे में। मैं वहीं बैठा था और वहाँ बहुत बड़ा शैतानी केक वहाँ नाजिल हुआ। फिर उसने मेरा पीछा करना शुरू किया और उसके बाद उसने बहुत सारे कपकेक्स मेरे पीछे लगा दिए। फिर वो शैतानी केक, यानी कि शैतानी केक इस तरह का। तो तुम में से कौन जीता जिसे मिलेंगे 100 रुपए? तुर्की। अरे ये क्या, तुम तो केक के शैतान लग रहे हो। तो ठीक है बच्चों, अब इम्तिहान का वक्त है। फिक्र मत करो, इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। दरअसल यूं समझो कि ये क्विज शो की मानिंद है। ठीक है, मुझे 2 लोगों की दरकार है। मैं लेता हूं सालिम और तारिक। तालियां। मैं 3 सवाल पूछूंगा, तो इस हफ्ते का मजमून है चीता। क्या तुम तैयार हो? बताओ। तैयार। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, चीता शिकार कब करता है? क्या वो झुंड में जाते हैं? हाँ। नहीं, चीतों को अकेले शिकार करना पसंद है। ये जवाब सही है सालिम। अगला सवाल, ये पेड़ पर चढ़ सकते हैं? नहीं। हाँ, चीते तो इसमें बहुत माहिर होते हैं। तुम्हारा जवाब सही है सालिम। अब मेरा अगला सवाल है, ये दिन में शिकार करते हैं? हाँ। नहीं, चीते रात में शिकार करना पसंद करते हैं। बढ़िया। और आज का फातेह है ये सालिम। एक दिन से जरूर मजा अच्छा किया। मैं भी आया। शुक्रिया। बहुत खूब सालिम। तुम्हें चीतों के मुतालिक खूब पता है, वाह। हाँ, मगर मैं उनसे डरता हूँ। उनके पैने पंजे और बड़े दांत होते हैं। मुझे पता है सलीम को क्या चाहिए। उसे चीते से मिलवाना ही पड़ेगा। जाओ, ये चीते जैसे कपड़े पहन लो। जमील, तुम तैयार हो? हो गया। बेहतरीन। चलो अब सलीम को डराते हैं। अंधेरा हो रहा है, अब हमें घर चलना चाहिए। सालिम, तुम ठीक हो? चीता। हाँ, क्या चीता? हाँ, मैंने देखा। चीता? वो वहाँ था। लगता है रोशनी से तुम्हारी नजरों को धोखा हुआ है सालिम।
आओ, सलेम को फिर से डराते हैं। मुझे शॉर्टकट पता है। उसका चेहरा देखो। आओ, चलो चलकर सलीम को फिर से एक बड़ा झटका देते हैं। ये देखो, वो असली चीता था। ये तस्वीर बहुत धुंधली आई है, वो कुछ भी हो सकता है। मैं बाहर नहीं निकलूंगा जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। जाओ, उसे एक और झटका दे दो। वो कुछ भी हो सलीम, यहाँ तुम हिफाजत से हो, मेरा यकीन करो। हाँ, शायद। हाँ, वो चीता नहीं है। वो चीता है। खैर, मुझे यकीन नहीं है, फिर भी मैं इसका पता जरूर लगाऊंगा। हाँ, हम ये राज फाश करने जा रहे हैं। कैसे? हाँ, हम ये करेंगे कैसे? एक तरकीब है। और कहो सलीम, सब ठीक है ना? हाँ। दरअसल तुम कुछ घबराए हुए हो शायद। नहीं। तो ठीक है। ओह, वो झाड़ियों में क्या है? ओह, माफ करना। कुछ नहीं है, अपना ख्याल रखना। ये सब क्या था? तो मेरा सोचना सही था। सुना है तुमने एक बड़ी बिल्ली देखी? तुम देखना, मैं उसे पकड़ के दिखाऊंगा। मुझे पता है तुम उससे डरे हुए हो, तो बेहतर होगा कि तुम लोग घर पर ही रहो। मुझे घर जाना है। ये देखो सलीम, ये जो डिवाइस है, ये मोशन एक्टिवेटेड है। ये अंधेरे में देख सकती है। इसकी मदद से सब पता चल जाएगा। अब कैमरा तैयार है। जल्दी जमील, मुझे उस बच्चे सलीम को डराना है। ये देखो, कैमरे ने कुछ हरकत पकड़ी है। चीता? लगता तो नहीं। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? बस देखते रहो। हाँ? नहीं। ये रहा चीता सलीम। ये बदमाश। यकीन नहीं होता। तुमने चीता कहाँ पर देखा था? सईद, चीता है ही नहीं, एक लड़के ने चीते का लिबास पहना है। तुम लोग मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। मुझे सच सच बताओ, तुमने कहाँ देखा था चीता? रुको सईद, हम दिखाते हैं। वाह वाह सलीम, तुम में अचानक से हिम्मत आ गई। बस हमारे पीछे आओ। चलो चले, वो पार्क की जानिब बढ़ रहे हैं। हमने चीता वही देखा था। तुम लोग यहीं रुक जाओ, मैं उसका शिकार खुद करूंगा। सईद सुनो, ये असली चीता नहीं है। अब तुम लोग बस देखते जाओ, आज की फतेह मेरे नाम लिखी जाएगी। अगर वाकई में वो अच्छा शिकारी है, जितना वो कहता है, तो मजा आएगा।
ओ हाँ देखो आगे क्या होता है। रुको, वो हमारा दोस्त है। तुम बहुत मुश्किल में हो। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। वापस आओ, तुरंत वापस आओ यहाँ। रुको, मुझे जाने दो। रुक जाओ। इस नुकसान के बदले में तुम दोनों को अभी मेरे साथ चलना होगा। तुम तो बहुत बड़े हो, है ना? हाँ, ये उससे अलग है जिसे पहले पकड़ा था। खैर, इसने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है। इसे वैन में उसके साथ डाल दो। जाओ अंदर जाओ, अपने दोस्त के साथ मजे करो। कमाल! ये पैंथर ड्रोन तो कमाल की चीज है। इसकी तेज परवाज तो देखो। ये ड्रोन काफी अच्छे हैं, लेकिन जब मैं नैनो को अपग्रेड कर दूंगा तो ये भी तेज हो जाएगा। मैं तो देखने के बाद ही यकीन करूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, पैंथर ड्रोन कितना तेज उड़ सकता है? सबसे तेज रफ्तार 100 किलोमीटर हर घंटे है। ठीक है, देखते हैं नैनो इससे आगे निकल सकता है क्या। तुम तैयार हो नैनो? रेडी, स्टेडी। हाँ, वो क्या था? ये पैंथर ड्रोन है। दरअसल ये तुम्हारा पैंथर ड्रोन है मंसूर। कैसे हो मंसूर? देखो, मुझे ये लिमिटेड एडिशन मॉडल मिला है इस बार की ट्रिप पर। बहुत शुक्रिया अब्बा। बच्चों मजे करो। ये उबैद है, ये सलेम है और ये नैनो है। कैसे हो उबैद, सलेम और नैनो? चलो पता करते हैं कि इन दोनों में से कौन सबसे तेज है। ओके, क्यों नहीं। चलो अब तुम दोनों में एक रेस हो जाए। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं भी। तैयार, 1 2 3 और तुम भागो। चलो उस दरख्त का चक्कर लगाकर वापस चलते हैं। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तुम वाकई बहुत तेज हो। तुम भी हो, लेकिन तुम एक कबाड़ की मानिंद हो। वो देखो, वो आ गए। पैंथर ड्रोन सबसे तेज है। मुझे पता था। लगता है इस रेस के दौरान तुम्हारी बैटरी खत्म हो गई नैनो। पैंथर ड्रोन में कुछ तो गड़बड़ है। उसने बेईमानी की। चलो नैनो, अब बहाने बनाना छोड़ो भी। वो सचमुच खराब है। उसने मुझे धक्का दिया। ये हादसा भी हो सकता है नैनो। जाकर खुद को रिचार्ज करो, बाद में मिलते हैं। मुझे रेस में बड़ा मजा आया नैनो।
यकीन नहीं होता कि नैनो ने पैंथर पर इल्जाम लगाया। पता है नैनो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा? मंसूर, क्या आज तुम मुझे अपना खूबसूरत शहर दिखा सकते हो? नैनो के रिचार्ज होने तक रुक जाना चाहिए। लेकिन उसमें वक्त लगेगा और शहर में मेरे देखने के लिए बहुत कुछ है। मुझे अभी देखना है। ठीक है। तो ये पोर्ट है और ये समंदर है। अच्छा लगा। ये क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या हो रहा है? पता नहीं। उसका पीछा करो जल्दी। हाँ, मेरा प्यारा बच्चा। तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकते। वो पैंथर ड्रोन पागल हो गया है। मुझे कुछ देर लेट जाना चाहिए। मेरे मजे में खलल मत डालो। पैंथर ड्रोन के मुतालिक एक खबर आई है। ब्रेकिंग न्यूज, पैंथर ड्रोन तोड़फोड़ पर आमादा। ये कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर ने पैंथर को तुरंत दरियाफ्त किया है। तो इसमें खबरी है, इसे रोकना होगा। लेकिन कैसे? मुझे पता है एक शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? वही जो शुरू से ही पैंथर ड्रोन की सारी असलियत जानता है। हमने ही यकीन नहीं किया। नैनो, सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूँ मंसूर। तुम सही थे नैनो। पैंथर ड्रोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम पर शक करने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं मंसूर। क्या तुम पूरी तरह से चार्ज हो गए? अभी तक 92%। काफी है। तुम्हें पैंथर ड्रोन को बंद करना है। मैं ये कर दूंगा। रुक जाओ, सुना तुमने? रुक जाओ। हरगिज नहीं। घबराओ मत, कोई बात नहीं। मैं इसे काबू कर लूंगा। तुम एकदम बेकार हो। तुम्हारी बदमाशियों को रोकने का वक्त आ गया है। सच कहूँ तो तुम किसी काम के नहीं हो, लेकिन तुम मेरी अगली मस्ती को हरगिज नहीं रोक पाओगे नैनो। अरे हाँ, ये मजेदार रहेगा। क्या हो रहा है नैनो? मैं अब भी उसका पीछा कर रहा हूँ। वो स्पेस शटल की जानिब बढ़ रहा है। तुम्हें रोकना होगा। उसके सिर पे लाल बटन है, उसे दबा दो। ठीक है। परवाज़ का आगाज शुरू किया जा रहा है। मैं तुम्हें यहाँ सबक सिखाने आया हूँ। तुम्हें थोड़ा और तेज होना पड़ेगा। परवाज़ की कोशिश को रद्द किया जा रहा है। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं अपनी मर्जी करता हूँ और करके रहता हूँ। तुम्हारी पावर खत्म हुई। मैं तुमसे अब भी मुकाबला कर सकता हूँ। नैनो, जरा सुनो।
मैंने एक सोलर पावर माइक्रोचिप इजाद की है जो तुम्हें 100 घंटे की ज्यादा बैटरी लाइफ देगी और तुम्हें ज्यादा ताकत देगी। जल्दी से घर आ जाओ। सोलर पावर के 100 घंटे? हाँ बिल्कुल, मैं वो चिप लेने जा रहा हूँ, फिर मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। मंसूर, वो तुम्हें कभी नहीं देगा। इतने यकीन से मत कहो। हम फिर आ गए और पिछली बार की तरह मैं ही जीतूंगा। अब वो ऊपर आ रहे हैं। पता है मैंने 2 माइक्रोचिप बनाई थी। नहीं। अब मेरे पास भी आफताब की ताकत है तुम्हें खत्म करने के लिए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? नैनो की चिप ने इससे 16 पावर दी, लेकिन पैंथर की चिप ने इसका उल्टा कर दिया। इसकी सारी ताकत चूस ली और इसे बेदम कर दिया। समझ गए? ओह, मतलब तुमने चालाकी की। शुक्रिया नैनो, तुमने आज हम सबको बचा लिया और तुम सबसे अजीम रोबोट साबित हुए। और मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। सोलर पावर के लिए तुम भी एक बेहतरीन शख्स हो। बेहतर। हम इस पर काफी वक्त जाया करके खूबसूरत लम्हों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरा एक मशवरा है, इसका इस्तेमाल कम करें और कुदरत का मजा लें। आप कुछ कहना चाहेंगी मरियम? तो इस बार हम छुट्टियों में ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। सालिम और ओबैद भी आए तो अच्छा है। मजेदार। हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे? हाँ जरूर। शुक्रिया। हम कब जाएंगे? अगले हफ्ते, जब नासिर कॉलेज ट्रिप पर लंदन जाएगा। इससे हमें बहुत फायदा होगा। हाँ। रेंजर जो, मेरे परिवार से मिलिए। बच्चों, इन्हें सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे आपसे हैं? मिलकर अच्छा लगा। मरहबा मरहबा। आप सभी का खैर मकदम है। देखिए, ये आपको पसंद आएगा। ये एक बेहतरीन रिसोर्ट है। इसका नाम है डोंगा डोंगा। रिसोर्ट डोंगा डोंगा। ये बेहद ही खूबसूरत है। यकीनन मजा आएगा। क्या वहाँ वाईफाई है? अच्छा रेस्टोरेंट भी है? बिल्कुल, क्यों नहीं, सब कुछ है। लेकिन अब्बा के मुताबिक तो तुम्हें इनसे निजात पानी है ना? तुम लोग फिर से तुम तीनों लड़के मेरे साथ चलोगे। बात समझ में आई ना? बताओ। 1 मिनट, मैं समझ नहीं पाया। मतलब हमें चलते जाना है, चलते जाना वहाँ है, पहुँचने चलते में हमें जाना है। कितना वक्त लगेगा? 2 घंटे। इतना बुरा भी नहीं है ये। पैदल चलकर? तकरीबन 3 दिन। 3 दिन? तकरीबन 3 दिन? हाँ, अगर तेज चलें तो। ये अच्छा तजुर्बा होगा तुम्हारे लिए। यकीन करो, ये वाजिब शख्स हैं। रेंजर जो सबसे वाकिफ है। घूमने का मजा लो भाइयों। मैं पूल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो बच्चों, ये तुम्हारे लिए एक बेहतरीन तजुर्बा होगा। क्या खाक तजुर्बा होगा हमें इससे?
इसी लम्हे से कुदरत की मौसीकी और रवानी को महसूस करो। अपने आसपास के नजारे भी तो देखो। तो बच्चों, गर्मी लग रही है? धूप बहुत तेज है। हो, क्यों न तैर कर ताजा दम हो लिया जाए? दोस्तों, वो चिढ़ा रहा है। हरगिज नहीं उबैद, यहाँ देखो। क्या बात है? कूद जाओ, ये तैरने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ? मगरमच्छ! माफ करना, मैंने बात मुकम्मल नहीं की थी। इसमें कोई मगरमच्छ नहीं है, ये बिल्कुल महफूज है। ओह, यहाँ तो सिग्नल नहीं है। बिस्तर भी आरामदायक नहीं। मुझे भूख लगी है। वो लौट कर नहीं आएगा। आ जाओ, चलते हैं। हमें दूसरी कहानी सुनाओ रेंजर जो। ठीक है, एक कहानी है। एक प्यारा सा लड़का था जो आग के नजदीक बैठा था, मगर उसे एक सेंटीपीड का अपने पीछे आने का इम्कान नहीं हुआ और वो सेंटीपीड चलते चलते उसके नजदीक और नजदीक आ गया। लेकिन वो लड़का बिल्कुल बिना हिले बैठा रहा। हालांकि उसके दोस्तों ने इशारे से उसे खबरदार किया, पर कोई हासिल नहीं हुआ। अच्छी अदाकारी। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बस फिर क्या होना था, वो सेंटीपीड धीरे धीरे ठीक पीछे आ गया। एन उसके सिर पर था। तभी एक जाबाज रेंजर ने उसे दबोच लिया, बिल्कुल ऐसे। वो एन मेरे सिर पर था। ये कहानी तो हकीकत से लवरेज थी। अच्छा बच्चों, सोने का वक्त हो गया। हम यहाँ से दरिया के साथ साथ ही चलेंगे और फिर ये रास्ता लेंगे और दोपहर तक हम रिसोर्ट पहुंच जाएंगे, जहां पर आपके लिए वाईफाई, एक नरम बिस्तर और लजीज खाना इंतजार कर रहा है। तुम दोनों उससे जाओगे और हम इससे। बात समझ में आई? पैदल का अलग ही मजा है और नजारे भी दिखते हैं। लेकिन सुनो, यहाँ पहुंचकर दाहिनी तरफ ही रहना, ख्याल रहे बाईं तरफ बिल्कुल मत जाना। मेरी बात समझ गए ना? क्यों? जंगली नेली। कौन जंगली नेली? एक बहुत बड़ा और खतरनाक झरना। तो ठीक है, चलो चलते हैं। ये क्या हो रहा है? ओबैद, क्या बस मैं ही चप्पू चलाऊं? नहीं, यकीनन ऐसा नहीं है। यही है वो, जैसा कि मैंने कहा था। तुम लोग जंगली नेली से दूर रहना बच्चों। तुमने
तुमने सुना उबैद? उबैद! मैंने कहा था इस जानिब पैडल चलाओ तेजी से। चला रहा हूँ, देख नहीं रहे क्या? मुझे लगता है वो दोनों जरूर कर लेंगे। हाँ, हरगिज़ कर लेंगे। वो नहीं कर पाए मंसूर। वो हम हरगिज़ नहीं कर पाए। ओह, ये ठीक नहीं है। अब हम क्या करें? हमें वहां जाना होगा और रस्सी फेंक कर खींचना होगा। घबराओ मत। बचाओ हमें! हमारी मदद करो। हिम्मत रखो, हम कुछ करते हैं। अब ये रस्सी पकड़ो। एक रास्ता है, रस्सी लाइए। रस्सी फेंकिए मेरे पास। इसे पकड़ो दोस्तों। मेरी जिंदगी में मैंने किसी को वहां तक जाते हुए नहीं देखा। तुम दोनों मेडल के हकदार हो। तुमने सुना सालिम? सुना? हमें मेडल मिलने वाला है। क्या हमें मेडल मिलेगा कि नहीं? तो बच्चों, हम पहुंच गए। तुम्हारा मनपसंद वाईफाई और नरम बिस्तर और लजीज खाना तैयार है। मुझे लगता है हमें यहाँ कुछ और देर रुकना चाहिए। वाईफाई को जरा आराम करने दो। हाँ, और किसे चाहिए नरम बिस्तर? बिल्कुल ठीक। वैसे भी वो नाशपाती का अचार नहीं देते। इस हैरत अंगेज तजुर्बे के लिए आपका शुक्रिया रेंजर जो। तुम्हारा भी शुक्रिया रेंजर मंसूर। मुझे ये खेल पसंद है। इसे घंटों खेल सकता हूँ और बोर भी नहीं होऊंगा। हाँ, नजारे कमाल के हैं ना? बिल्कुल। वाह, ये कमाल है। तुम्हें ये खेल बेहद पसंद है? यकीन नहीं होता। मेरा मतलब इसमें असल जिंदगी का मजा नहीं है। एक पुरखतर तजुर्बा करोगे? मैं जॉर्डन फ्लाई कर रहा हूँ, तुम लोग साथ चलो। एक सनसनीखेज तजुर्बे के लिए बहुत मजा आएगा। तुम इसे कभी भूल नहीं पाओगे, यकीन मानो। एक मिनट, क्या वहाँ एलियन से सामना हो सकता है? नहीं उबैद, एलियंस नहीं होंगे, सॉरी, लेकिन बेहद मजेदार कारगुजारियां होंगी। तो चलोगे? बेहतर। चलो तो फिर जॉर्डन चले। गुड आफ्टरनून। ये है वादा, हमारे गाइड। अब ये आपके हवाले है। मैंने सुना नहीं। क्या तुम सब वाकई एडवेंचर के लिए तैयार हो? तो फिर मेरे पीछे आओ, सवारी तैयार है। ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए वो है। आ जाओ, आ जाओ, सब लोग अपना अपना ऊंट चुन लो। तो आखिर साबिर से मिल ही लिए। हाँ, शायद मैं उसे पसंद नहीं। क्या? वाहियात। बहुत जल्द तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाओगे। बहुत बढ़िया।
सब जल्दी से चढ़ जाओ। बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे हो। आराम से हाँ। क्या मजेदार नजारा है। पहले ये कैसा था सालिम? मजेदार था। ये देखो, मेरे ऊंट के कान तो देखो, कितने मजेदार हैं। हाँ? हाँ बच्चों, सब ठीक है? वाह, वो देखो। यहाँ की तस्वीर बहुत अच्छी आएगी। मेरे पास सेल फोन है। इंतजार करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। देखो वो वहाँ उस कोने में है। कमाल का नजारा है। मंसूर, उबैद, सलेम, मैं नीचे हूँ। सुना? ऐसा लगा जैसे तुर्की ने पुकारा। हवा होगी। हवा को हमारे नाम कैसे पता चले? लगता है तुम्हें गर्मी चढ़ गई है उबैद। पानी पी लो। मंसूर, सलेम, उबैद, मदद करो। हाँ, आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे नहीं पता। हमें अब्बा और वादा को बुलाना चाहिए। हाँ, ख्याल अच्छा है। सालिम! मंसूर! सालिम उसमें गिर गया है। यहाँ क्या हुआ? हाँ, वो गड्ढे में गिर गया है। सालेम, तुर्की, सालेम, मुझे तुम सुन रहे हो? हाँ मंसूर। हाँ, सालेम, तुर्की, कहाँ हो तुम? हम यहाँ नीचे फंस गए हैं। ठहरो जरा, हम रस्सी फेंक रहे हैं। देखो, डरो मत, यहाँ ऊपर। कैसे पकड़े? बहुत छोटी है। हाँ? उबैद, एक सिरा पत्थर से बांध दो और जब वो अपनी रस्सी फेंके तो दोनों सिरों को बांध देना। मेरे लिए दुआ करो मेरे दोस्त। गुड लक। मंसूर, ठीक हो ना? हाँ, खैरियत। तो क्या करना है? हाँ, तुम दोनों रस्सियों को जोड़ दो और एक सिरा मेरी जानिब फेंको। हाँ। अब हम निकल जाएंगे। हाँ? नहीं। उबैद, क्या हुआ? नहीं। उबैद, क्या हुआ? रस्सी खुलती गई, मैं पकड़ नहीं पाया। अब हम क्या करेंगे? क्या यहाँ कोई सुरंग या कोई रास्ता है? हाँ? नहीं, तहकीकात की थी, आगे रास्ता बंद है, कोई हासिल नहीं। वाह, ये तो बिल्कुल वीडियो गेम जैसा है जो हम लोग घर पर खेला करते हैं। तुम उन मनूस गेम्स का जिक्र बिल्कुल मत करो उबैद। दरअसल वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। उबैद,
अगर ये तुम्हारा पसंदीदा खेल होता तो तुम क्या करते बताओ मुझे। तो सबसे पहले मैं जाता उस जानिब और फिर यहाँ आ जाता और कोई दूसरा रास्ता ढूंढता। तो ठीक है, रहनुमाई करो उबैद, तुम हमारे लीडर हो। मंसूर, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये अच्छा ख्याल है? यहाँ खड़े रहने से तो यही बेहतर है, क्या पता वो कोई रास्ता ढूंढ ले। चलो आ जाओ। हाँ चलते हैं। वाह, वो रुको। हाँ, बाय चलो। सीधे। दाएं मुड़ो। पीछे चलो। अब रुको। जल्दी भागो। उस जानिब जल्दी करो, वक्त कम है। बहुत मजेदार था ये। अब हम कहाँ जाएं उबैद? आसपास कोई सुराग होना चाहिए। हाँ, उसे पता है ना कि ये हकीकत है, वीडियो गेम नहीं। मैं यकीन से तो हरगिज नहीं कह सकता। देखो वहाँ, वही वो सुराग है जिसकी हमें तलाश थी। चलो। हाँ? यहाँ से नीचे कैसे उतरेंगे? बच्चों, सब ठीक है? तुम्हें महफूज देखकर सुकून मिला। मैं बहुत फिक्रमंद था। हाँ तो बताओ, बाहर का रास्ता कैसे मिला? दरअसल ये उबैद ने किया। ये हमें महफूज तरीके से बाहर ले आया, जिसमें इसके वीडियो गेम्स का बहुत बड़ा हाथ है।